आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगी। पंजाब असेंबली के लिए चुनाव मुलतवी कर दिए गए हैं और अब वहां अगले महीने की 20 तारीख को पोलिंग होगी। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत के परचम से मुताल्लिक 2002 के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात में एक ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 अफराद के मारे जाने की खबर मिली है। भारत का सिफारतखाना इमदाद बाहम पहुंचाने के लिए हुक्काम के साथ काम कर रहा है और फ्रांस में कोविड के टीके के लाजमी करार देने की वजह से नोवाक जोकोविच पर फ्रेंच ओपन टेनिस में खेलने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इंतखाबात के पेश नजर अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में पार्टी कारकुनों से बातचीत की है। जनाब मोदी ने उनसे कहा कि वो अपने अपने खित्ते में हर शख्स से मुलाकात करें और उन्हें उनके वोट की अहमियत को समझाएं। उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद वजीर आजम ने वर्चुअल तरीके पर पहली बार पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू की है। नमो ऐप पर वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोदी ने वाराणसी में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में पार्टी कारकुनों से बातचीत की और उनसे कहा कि वो शहर को साफ रखें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए मुहिम चलाते वक्त कोविड ज़ाब्तों पर अमल किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग नए काशी विश्वनाथ धाम को देखने आ रहे हैं, पार्टी कारकुनों को चाहिए कि उन्हें कबीर चौराहा और संत रविदास मंदिर जैसी शहर की दूसरी मुमताज जगहों पर भी ले जाना चाहिए ताकि वो खुद देख सकें कि सरकार ने इन जगहों को तरक्की देने के लिए क्या क्या काम किए हैं। इस दौरान पार्टी के आला रहनुमा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में पार्टी सदर जगत प्रसाद नड्डा के घर गए और रियासत में पार्टी की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी सियासी जमातों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज तीसरे पहर 4 बजे वर्चुअल तरीके पर पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की उम्मीदों और आरजुओं को पूरा करेगा। आलमी इक्तिसादी फोरम की दाउस चोटी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके स्टेट ऑफ द वर्ल्ड से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत पूरी ताकत और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के इस दौर में भारत ने अपने 80 करोड़ से ज्यादा शहरियों को मुफ्त ग़िज़ाई अशिया फराहम करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सही समत में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की है। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी इक्तिसादी माहिरीन ने भारत के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में भारत एक कुर्रा अर्ज़ एक सेहत के तस्वुर पर अमल कर रहा है और बहुत से मुल्कों को जरूरी दवाएं और वैक्सीन फराहम करके करोड़ों जिंदगियों को बचा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत जैसी मजबूत जमहूरियत ने पूरी दुनिया को उम्मीद का एक गुलदस्ता पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि इस गुलदस्ते में जमहूरियत के तई एतमाद, 21वीं सदी को बाख्तियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और भारतीयों की लियाकत और मिजाज शामिल है। इंतखाबी कमीशन ने पंजाब असेंबली इंतखाबात मुलतवी करके अगले महीने की 20 तारीख मुकर्रर की है। पहले प्रोग्राम के मुताबिक ये चुनाव अगले महीने की 14 तारीख को होने थे। कमीशन ने रियासती सरकार, सियासी जमातों और दूसरी तंजीमों की तरफ से की गई दरखास्तें मौसूल होने के बाद ये फैसला किया है। इन दरखास्तों में कहा गया था कि गुरु रविदास जयंती की तकरीबात में शामिल होने के लिए पंजाब से कसीर तादाद में अकीदतमंद वाराणसी जाते हैं। इस साल गुरु रविदास जयंती की तकरीबात अगले महीने की 16 तारीख को होंगी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों को अब तक 158 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं।
इनमें मरकज की तरफ से मुफ्त फराहम करदा टीके और रियासतों की जानिब से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। वजारत सेहत का कहना है कि रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास अभी भी 13 करोड़ 25 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना बाकी है। पूरे मुल्क में टीकाकारी की मुहिम जारी है। मरकज मुफ्त टीके फराहम करके रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों की इस काम में मदद कर रहा है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोविड से बचाव का पहला टीका लगवा चुके हैं। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने टीका लगवाने वाले सभी नौजवानों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी से बात करते हुए कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के टीका लगाने का अमल खुशउस्लूबी से जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के टीका लगाने का काम शुरू करने का मंसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से कहा है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 और कौमी वकार की बेहरमती की रोकथाम से मुताल्लिक कानून 1971 की सिफारिशात पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरियों और मुंतजमीन को एक मकतूब में मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय परचम अवाम की उम्मीदों और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। उसने कहा कि कौमी परचम के इस्तेमाल से मुताल्लिक कवानीन और अमल आवरी के हवाले से लोगों और तंजीमों के दरमियान मालूमात की कमी देखी गई है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को यह हिदायत दी गई है कि अहम कौमी, सकाफती और खेल से मुताल्लिक तकरीबात के मौके पर अवाम के जरिए कागज के परचम के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। उसने ये भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तकरीबात के बाद कागज के परचम को फाड़ा न जाए या जमीन पर न फेंका जाए और परचम के वकार के लिहाज से उसे जाय कर दिया जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के पंजाब में वाक़ 10 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ले रहा है। हमारे नामानिगार का कहना है कि ये तलाशियां मुबैना गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने के सिलसिले में की जा रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में मुसहफा में एक धमाका होने से 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 अफराद के मारे जाने की खबर मिली है। यह धमाका अबूधाबी कौमी तेल कंपनी के टैंकों के पास हुआ। एक ड्रोन हमले में जिसे यमन के हौसी बागियों ने किया था, तेल टैंक में आग लग गई। इसकी वजह से 3 दूसरे पेट्रोल टैंकों ने भी आग पकड़ ली और ये आग अबूधाबी हवाई अड्डे के पास एक तामीरी इलाके में फैल गई। अबूधाबी में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने कहा है कि वो एक मजीद तफसीलात के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम के साथ करीबी राबता कायम किए हुए है। मुत्तहदा अरब अमारात में भारत के सफीर संजय सुधीर ने आकाशवाणी से 2 हिंदुस्तानियों की मौत की तस्दीक की है और कहा है कि उनकी शनाख्त के लिए भारत का मिशन मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम के साथ राबता कायम किए हुए है। नोवाक जोकोविच पर फ्रेंच ओपन टेनिस में खेलने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इससे पहले कल फ्रांस की खेलकूद की वजारत ने कहा था कि खिलाड़ियों को फ्रांस में होने वाले खेलों में हिस्सा लेने से पहले कोविड से बचाव का टीका लगवाना होगा। वजारत ने कहा है कि फ्रांस की पार्लियामेंट ने इतवार को नए वैक्सीन पास ज़ाब्ते की मंजूरी दी है, जिसके तहत फ्रांस आने वाले या फ्रांस में किसी खेल में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को कोविड से बचाव का टीका लगवाना जरूरी है। अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में कल आए जलजले के बाद तकरीबन 26 अफराद हलाक हो गए। सूबे के तर्जुमान बाज मोहम्मद सरवरी ने खबर एजेंसियों को बताया कि मगरबी सूबे बगदीस का कादीस जिला जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगी। पंजाब असेंबली के लिए चुनाव मुलतवी कर दिए गए हैं और अब वहां अगले महीने की 20 तारीख को पोलिंग होगी। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत के परचम से मुताल्लिक 2002 के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए। और मुत्तहदा अरब अमारात में एक ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 अफराद के मारे जाने की खबर मिली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।